नमस्कार। आज हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ। ये तत्वों के परमाणुविक गुणधर्म और आवर्त सारणी में उनके पैटर्न पर है। हम्म। तो आज कोशिश रहेगी कि इन नोट्स से खास बातें निकालें, समझें कि ये तत्व कैसे व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, आवर्त सारणी महज एक लिस्ट तो है नहीं, सही। ये तो गुणों में छिपे हुए पैटर्न का आप कह सकते हैं एक नक्शा है। और ये नोट्स बताते हैं कि ये पैटर्न कितने लॉजिकल हैं। हाँ, जैसे पहला गुण देखें, परमाणु त्रिज्या, हम्म। मतलब नाभिक से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन तक की दूरी। हम्म। नोट्स कहते हैं कि पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर ये घटती है। हम्म। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? परमाणु संख्या तो बढ़ रही है। हाँ, लगता तो है, पर होता यह है कि उसी पीरियड में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं नाभिक में। अच्छा। तो नाभिक का खिंचाव, वो पॉजिटिव चार्ज, बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा असर डालता है, उन्हें अपनी तरफ खींचता है। ओके। तो वो पास आ जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही हम ग्रुप में नीचे उतरते हैं तब नए इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ जाते हैं, तो साइज बढ़ जाता है। भले ही नाभिक में चार्ज बड़ा हो, पर वो नया शेल ज्यादा दूरी बना देता है। समझ गए, एक तरह का बैलेंस है। बिल्कुल। और ये जो साइज है परमाणु का, इसी का असर पड़ता होगा आयनन ऊर्जा पर। सीधा असर। आयनन ऊर्जा मतलब वो ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। हाँ। तो नोट्स के हिसाब से पीरियड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दाईं तरफ। हाँ दाईं तरफ, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो खिंचाव ज्यादा है। सही कहा। छोटा साइज, ज्यादा नाभिकीय खिंचाव, इलेक्ट्रॉन कस के बंधा रहता है। अच्छा, इसीलिए Li से F तक ये बढ़ती है। हाँ, लेकिन ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गया। और शील्डिंग भी होती है अंदर के इलेक्ट्रॉनों की। बिल्कुल। तो उसे निकालना आसान हो जाता है, कम ऊर्जा लगती है। दिलचस्प। और यही खिंचाव वाला लॉजिक विद्युत ऋणात्मकता पर भी लगता है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है बॉन्ड में। वही लॉजिक। पीरियड में दाएं जाओ तो ये क्षमता बढ़ती है। नोट्स में फ्लोरीन का जिक्र खास तौर पर है। हाँ, फ्लोरीन तो इस मामले में चैंपियन है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। इसी वजह से वो इतना रिएक्टिव है। बिल्कुल। और कई तरह के कंपाउंड्स बनाता है। ये गुण बहुत जरूरी है समझने के लिए कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनेंगे, उनका नेचर क्या होगा। फिर एक और चीज है, इलेक्ट्रॉन अभिलाक्षणता। ये क्या है? ये है वो ऊर्जा जो निकलती है जब कोई परमाणु एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है। अच्छा, लेता है तब? हाँ, इसका पैटर्न भी मतलब काफी हद तक वैसा ही है। पीरियड में बढ़ती है, ग्रुप में घटती है। नोट्स में लिखा है अधातुओं में ये ज्यादा होती है। क्यों? क्यों? क्योंकि अधातु, वो नॉन मेटल्स, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। हाँ, स्टेबल होने के लिए। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, स्टेबल होते हैं, तो ऊर्जा छोड़ते हैं। धातुएं वो तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करती हैं। अच्छा। तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, कभी कभी नेगेटिव भी। तो इसी से हम सीधे आ जाते हैं धात्विक और अधात्विक गुणों पर। हाँ, जुड़ा हुआ है। नोट्स कहते हैं धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन खोने की टेंडेंसी, और अधात्विक मतलब इलेक्ट्रॉन पाने की। सही। तो पीरियड में दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब अधात्विक गुण बढ़ते हैं। जो धात्विक गुण कम होते जाते हैं। और ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन खोना आसान होता है, तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। इसीलिए टेबल में लेफ्ट और नीचे की तरफ मेटल्स हैं ज्यादातर। हाँ, और ऊपर राइट कोने में नॉन मेटल्स। जैसे सोडियम एकदम मेटल है, क्लोरीन एकदम नॉन मेटल। क्लासिक उदाहरण है ये। एक और गुण है परमाणु आयतन। इसका जिक्र थोड़ा कम है नोट्स में। हाँ, इसका ट्रेंड थोड़ा अलग है। कहते हैं पीरियड में पहले घटता है, फिर थोड़ा बढ़ता है। हाँ। और ग्रुप में तो बढ़ता ही है। ये थोड़ा पेचीदा इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ परमाणु के साइज पर नहीं, अच्छा, बल्कि इस पर भी निर्भर करता है कि ठोस अवस्था में परमाणु पैक कैसे होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह। ओह ओके। इसीलिए ट्रेंड उतना सीधा नहीं है। पर इन सभी ट्रेंड्स का एक सारांश एक टेबल नोट्स में दिया है, वो याद रखने में काफी मददगार है। हाँ, वो मैंने देखा। तो कुल मिलाकर ये नोट्स यही दिखा रहे हैं कि कैसे परमाणु की बनावट, मतलब प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स कैसे हैं, हाँ। वही इन सारे गुणों को कंट्रोल करती है। त्रिज्या हो, आयनन ऊर्जा हो या बाकी चीजें, और इसी से ये पैटर्न बनते हैं। बिल्कुल। और ये पैटर्न सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये केमिस्ट्री की भाषा है। ये समझाते हैं कि तत्व क्यों और कैसे रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, चीजों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सब कुछ इन बेसिक नियमों से तय होता है। सही में सोचने वाली बात है।
कैसे? मतलब परमाणु के लेवल पर काम करने वाले कुछ आसान से बार बार दोहराए जाने वाले नियम मिलकर तत्वों के इतने कॉम्प्लेक्स और अलग-अलग व्यवहार को समझा सकते हैं, यहाँ तक कि भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। प्रकृति का संगठन वाकई कमाल का है। इन सरल नियमों में ही इतनी जटिलता छुपी है।